हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 40 और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। सबसे पहले ये लेक्चर है एजेक्स के ऊपर है, ठीक है। सबसे पहले ये मैंने ऊपर आपको बता के आई थी पीछे लास्ट लेक्चर में, मैं भी आपको दिखा के देती हूँ। एजेक्स का मतलब है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ठीक है। ये चीज़ जो है ना ये एजेक्स है, ठीक है। ये आप लोग नीचे जो है ना अपनी 40 लेक्चर में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट पे तो बंदा स्किप कर जाता है। उसके बाद आ जाता है एजेक्स क्या होता है। एजेक्स इज़ अ टर्म विच अलो अस टू टॉक टू सर्वर रिमेनिंग विद इन जेएस। इसका ये मतलब है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारे पास रिमेनिंग सर्वर रह गया है ना, ये उसके साथ टॉक यानी बातचीत करने के लिए जो उनसे ना ये एजेक्स हमें अलो करता है कि हम उनके साथ जो है ना वो टॉक कर सके, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर रिमेनिंग सर्वर के साथ जो है वो हम बात कर सके, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कि व्हाट एजेक्स कैन डू, मतलब एजेक्स क्या कर सकती है। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि डिस्प्ले न्यू एचटीएमएल कंटेंट विद आउट रीलोडिंग पेज। सबसे पहले एजेक्स का ये आ जाए कि ये डिस्प्ले करती है न्यू एचटीएमएल कंटेंट को डिस्प्ले करती है, पेज को रीलोड किए बगैर उनसे ना ये इसको डिस्प्ले करती है, एचटीएमएल न्यू कंटेंट को डिस्प्ले करती है। इसके बाद जो है जैसे ही हम सबमिट फॉर्म करते हैं तो ये हमें इंस्टेंटली रिजल्ट जो उनसे वो डिस्प्ले करवा देती है। उसके बाद ये लॉगिन करते हैं विद आउट लीविंग द पेज को लीविंग यानी वो कहते हैं ना कि बंद किए बगैर जो उनसे ना ये हमें लॉगिन करने देती है, ठीक है। इसके बाद एजेक्स मेक्स पेज फील मोर रिस्पॉन्सिव एंड डेस्कटॉप लाइक, ठीक है। इसके में आपको मैं बता दूँ इसकी एग्जांपल है कि जब भी आप जीमेल खोलते हैं, जब से ही आप जीमेल को रिफ़्रेश करते हैं तो आपके पास फ़ौरन से ना जो आपके मैसेजेस हैं ना वो शो होना शुरू हो जाते हैं। ये पूरे का पूरा पेज नहीं है वो रीलोड नहीं होना शुरू हो जाता कि आप रिफ़्रेश करें पूरे का पूरा एक दफ़ा वो कहते हैं लोडिंग होना शुरू हो जाती है तो फिर आपके मैसेज आते हैं। इस तरह नहीं होता, एक दफ़ा आप रिफ़्रेश करते हैं तो फ़ौरन से आपके जो मैसेजेस हैं वो अपीयर हो जाता है। इसके अंदर जो है ना ये एजेक्स जो है ना वो इनेबल किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसके और जो है ना एजेक्स इसलिए भी यूज़ होता है कि जैसे हमने अपनी एप्लीकेशन को ना इंटरेक्टिव बनाने के लिए भी एजेक्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांजिशनल रिक्वेस्ट मॉडल। इसमें जो है ना मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले जो ऊपर पिक्चर है ना उसमें ये होता है कि जो वेब ब्राउज़र है ना वो एक ऑब्जेक्ट पास करेगा जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। किसे ऑब्जेक्ट पास करेगा जावास्क्रिप्ट को जो उनसे ना वो एक ऑब्जेक्ट पास करेगा, और जो जेएस है ना यानी जावास्क्रिप्ट जो है ना उसकी रिक्वेस्ट को पास करेगा किसको, वेब सर्वर को पास करेगा। पहले जो है वेब ब्राउज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट पास करेगा और जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट जो है वो वेब सर्वर को जो उनसे ना उसकी रिक्वेस्ट को पास करेगा, ठीक है, और हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके बाद ये नीचे बहुत इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, ठीक है। जावास्क्रिप्ट होती है वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है, एंड वेब ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र भी होते हैं और ऑल वर्क टुगेदर। और वेब ब्राउज़र जो होते हैं ये दोनों जो से ना वर्क करते हैं तो इकट्ठे जो से ना ये वर्क करते हैं। इसके बाद आ जाता है वेब ब्राउज़र। इसमें वेब ब्राउज़र क्या है, ये वेब ब्राउज़र अगर आपके पास आए तो इसमें एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है। वेब ब्राउज़र क्या है, एक एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है और मेक्स एजेक्स पॉसिबल। और हम जो से ना एजेक्स को इसमें पॉसिबल बनाते हैं, किस में बनाते हैं, टॉक टू वेब सर्वर, ताकि हम जो है ना वेब सर्वर के साथ बात कर सके एंड गेट रिस्पॉन्स, और कोई रिस्पॉन्स गेट कर सके, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जेएस, ठीक है। जेएस क्या करता है, देखिए जेएस सेंड रिक्वेस्ट करती है, ठीक है, वेट करती है फॉर रिस्पॉन्स का, सर्वर का रिस्पॉन्स। जावास्क्रिप्ट मैंने ऊपर आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो रिक्वेस्ट करती है पहले तो जावास्क्रिप्ट के पास वेब ब्राउज़र जो है ना वेब ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को अब एक ऑब्जेक्ट पास करती है, और जो है वो जावास्क्रिप्ट है वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो नेक्स्ट सर्वर को पास करता है, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट वेब सर्वर से उस रिस्पॉन्स को वेट करता है, सेंड वो करता है रिक्वेस्ट, फिर उसका वेट करता है उस रिस्पॉन्स को, फिर प्रोसेस करता है उस रिस्पॉन्स को जो आया होता है उसे प्रोसेस करता है। फिर जो से ना वो पेज के अंदर कोई भी अपडेट करनी होती है तो जावास्क्रिप्ट वो पेज को वो जो से अपडेट कर देता है। वेब सर्वर क्या करता है, वेब सर्वर किससे रिक्वेस्ट रिसीव करता है, वो जावास्क्रिप्ट से रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, एंड जो रिस्पॉन्स करता है वो किस फॉर्म में करता है, HTML फॉर्म में से रिस्पॉन्ड करता है, प्लेन टेक्स्ट XML JSON। इसमें जो से ना उसे रिस्पॉन्ड करता है, यानी उसे रिस्पॉन्स करना होता है ना, जैसे किसी चीज़ का हम रिस्पॉन्स करते हैं ये उसमें हमें रिस्पॉन्ड करता है। ये आपने याद करना, ये मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है, ये ईजी रहेगा आपके लिए। ये MCQ भी आ जाता है और ये क्वेश्चन भी आता है।
एप्लीकेशन सर्वर फ्रॉम मोर कॉम्प्लिकेटेड टास्क। हमने अब पहले बताया था कि सर्वर की जो एप्लीकेशन होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसके लिए हम जो है ना ये वेब सर्वर के लिए एजेक्स को यूज़ करते हैं ताकि हम ईजी बना सकें। इसके बाद स्टेप आ जाते हैं टॉकिंग वेब सर्वर के साथ। जब भी हमने वेब सर्वर के साथ टॉकिंग करनी है तो उसके क्या स्टेप हैं। सबसे पहले ये वो होते हैं इंपॉर्टेंट MCQ है, वी क्रिएट XML HTTP रिक्वेस्ट। जब भी सबसे पहले हमने XML HTTP रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं, इसकी शॉर्ट इसकी जो फॉर्म है ना XHR इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। आपका MCQ लाएगा XHR ऊपर लिखा होगा और इसकी फुल फॉर्म नीचे आपको XML HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है, आपको पता चल जाए इसका ये बनता है, ठीक है। और अगर आपके पास आए XML HTTP रिक्वेस्ट तो नीचे आपको पता होना चाहिए इसकी शॉर्ट फॉर्म XHR बनती है, ठीक है। फिर एक वेरिएबल लिया, न्यू XHR लिया, फिर इसे इज इक्वल किया और न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट इसे इनिशियलाइज करवा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉल ओपन करनी है टू स्पेसिफाई। हमने एक कॉल को ओपन करना है कि स्पेसिफाई करना है व्हाट काइंड ऑफ डाटा, किस किस्म का जो डाटा को हम स्पेसिफाई करेंगे, एंड वेयर इट विल गो और वो कहाँ डाटा जाएगा, ठीक है। गो कैन गेट और पोस्ट जो है ना, हमने क्या गेट करना है या पोस्ट करना है उस डाटा को। फिर इसके बाद न्यू XHR डॉट ओपन, ये अपने प्रोग्राम आगे लिखना है, ये स्टेप बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये आ जाता है राइट अ कॉल बैक फंक्शन इट विल रिमूव। फिर हमने एक कॉल बैक फंक्शन को लिखना है, वो क्या करेगा, वो भी रिमूव भी करेगा, ऐड भी करेगा और चेंजिंग भी करेगा एलिमेंट्स में, बस इतना। इसके बाद जो एक ये पॉइंट है और नेक्स्ट जो पॉइंट बन रहा है वो है सेंड डाटा। जब हमने सेंड डाटा करना है तो क्या है, न्यू XHR डॉट सेंड डाटा नल गेट करने के लिए, सेंड डाटा को गेट करने के लिए, और न्यू XHR डॉट सेंड डाटा ये पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद रिसीव करना है हम रिस्पॉन्स कॉल बैक इनवोक एंड एक्सर रिसीव स्टेटस टेक्स्ट रिस्पॉन्स एंड पॉसिबल मैक्सिमल रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास मैं आपको बता दूं कि द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट का क्या है। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट इज़ दैट इफ़ यू वांट टू पोस्ट अ लॉट ऑफ डाटा देन इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट विया URL यू कैन इंसर्ट दिस इनटू अ रिक्वेस्ट बॉडी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना मेन जो है ना इसका उर्दू में डिफरेंस बता दूं कि इसका डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो गेट होता है ना, गेट इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने जो अपनी ID और पासवर्ड जो होते हैं वो URL में ही पास कर देते हैं, ठीक है, और पास कर देते हैं। और पोस्ट के लिए हम लॉगिन फॉर्म में ना डाटा डालते हैं, ठीक है। हमने लॉगिन फॉर्म में डाटा डालना होता है, वो हमारा पोस्ट होता है और हम उसे URL में नहीं देते, URL को हम पोस्ट में ब्लैंक भेज देते हैं। और जो गेट में हम डाटा डालते हैं उसकी कोई लिमिट होगी, लेकिन जो डाटा पोस्ट में डालते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। ये इसका डिफरेंस है बेसिकली। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, स्टेटस, ये आपने कर लेना। इसके बाद आएगा आपको किस तरह MCQ 404 और नीचे लिखा होगा फाइल नॉट फाउंड, मतलब ये लिखा होगा कि फाइल नॉट फाउंड और नीचे लिखा होगा ये 404 या 404 लिखा होगा और नीचे लिखा होगा फाइल नॉट फाउंड। इसके बाद 500 आपने किस लिए यूज़ करते हैं, इंटरनल सर्वर एरर के लिए, ठीक है। 404 हम फाइल नॉट फाउंड के लिए, 500 जो है वो इंटरनल सर्वर एरर के लिए, और 403 एक्सेस फॉरवर्डिंग के लिए। ये MCQ है, ये आपने कर लेना। रिस्पॉन्स टेक्स्ट हैश टेक्स्ट ऑफ जेसन और HTML रिस्पॉन्स लेस कॉमनली यूज। इसके बाद आ जाता है JQuery सिंप्लीफाई और स्टेप। JQuery को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम स्टेप के लिए इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्सेप्ट द चेंजिंग ऑफ वेब पेज। सवाए वो जो वेब पेज में चेंजेस होते हैं इसको नहीं ये सिंप्लीफाई करता। उसके बाद आता है लोड न्यूज़ इन अ div। जब हमने एक न्यूज़ को लोड करना है इन अ div में, किस फॉर्म में, वेब सर्वर की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने कैसा प्रोग्राम लिखना है, ये डॉलर का साइन हैश हेडलाइन डॉट लोड और टूडे, ये आपने याद कर लेना, ठीक है। कैन ओनली लोड फ्रॉम अ साइट, ऊपर था कि लोड करना है वेब फॉर्म में और नीचे साइट फॉर्म में, तो आपने फिर ये चीज़ याद कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास गेट एंड पोस्ट इन JQuery में। ये तो बेसिकली ये लिखा हुआ है लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये पढ़ लें या ये पढ़ लें सेम चीज़ है। गेट एंड पोस्ट योर नीड सर्वर साइड टू डू नथिंग एल्स, ठीक है। ये हम सर्वर साइड के लिए हमें डोंट से ना इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद सर्वर में नॉट रिटर्न HTML, सर्वर जो होता है हमें HTML रिटर्न नहीं करता है। इसमें हम जो एग्जांपल है डाटाबेस रिकॉर्ड जो होते हैं वो XML और JSON होते हैं। डाटाबेस रिकॉर्ड होते हैं ना, उसके लिए हम XML और JSON के लिए हम जो है ना डाटाबेस को यूज़ करते, रिकॉर्ड को यूज़ करते हैं। इसके बाद JQuery हैंडल डिफरेंट गेट एंड पोस्ट। JQuery जो होते हैं वो डिफरेंट गेट और पोस्ट को हैंडल करते हैं। उसके बाद जो है आप ये एग्जांपल कर लें या ये जो ऊपर मैंने ये लिखी हुई है ये कर लें, ये भी आपके लिए जो है ना ये ठीक रहेगा, आप लोग
ये कर लेंगे, ये कर लें, अगर ये कर लें तो ये आपके लिए ईजी रहेगा। वो दूसरा इसलिए कि सिंपल थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन दोनों ठीक है। उसके बाद आ जाता है गेट हैज़ अ लिमिट। जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि पोस्ट की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन गेट की लिमिट होती है, ठीक है। इसके बाद 1000 ऑफ करेक्टर, ये सारा आपने कर लेना, ये प्रोग्राम में ही आता है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर लें। लेकिन अगर आप इतना ही कर लें कि गेट की कोई लिमिट होती है और पोस्ट की कोई लिमिट नहीं होती। इसके बाद ये है हमारे पास आ जाता है ये जो प्रोग्राम है, ये कर लें या ये कर लें, एक ही चीज़ है। द बेटर वे टू यूज़ गेट एंड पोस्ट इज ऑब्जेक्ट लिटरली। ये आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा कि द बेटर वे बताएं जब हमने यूज़ गेट और पोस्ट को यूज़ करने के लिए, तो आप ये कर लें या ये कर लें, एक ही चीज़ है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास सीरियलाइज, ठीक है। सीरियलाइज सबसे पहले ये हम यहाँ से कर लें। सीरियलाइज यूजिंग करते हैं नेम वैल्यू फॉर्म एलिमेंट। फॉर एलिमेंट से हम जो से ना सीरियलाइज वो क्या यूज़ करती है, नेम और वैल्यू को यूज़ करती है। उसके बाद आता है सीरियलाइज इज़ यूज फॉर फॉर्म सबमिशन। सीरियलाइज को हम किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर्म की सबमिशन के लिए यूज़ करते हैं इन JS में बाय सो दैट पेज में नॉट बी लोड। अगर पेज लोड ना भी हो लेकिन फिर भी ये फॉर्म जो होते हैं वो सबमिशन हो जाते हैं। उसके बाद है फॉर फॉर्म डाटा वेरिएबल, इसमें आ जाता है फॉर्म डाटा। और इसके बाद ये जो है ना इसका प्रोग्राम है, ये आप लोगों ने कर लेना। ये एग्जांपल आ गई है, देखिए मैंने लिख दी हुआ है एग्जांपल ऑफ यूजिंग सीरियलाइज मेथड। ये दोनों आप लोगों ने कर लेनी है, छोटे छोटे आप लोगों ने ज़रूर करने हैं, स्किप नहीं करना। इसके बाद ये एग्जांपल आ जाती है प्रोसेसिंग रिटर्न डाटा की, ये भी आप लोग कर लें। एक दो दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, अगर आप स्टार्ट में ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे ना फाइनल टाइम की, तो आप लोग को ये इजी लगेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप पेपर के लास्ट पे करेंगे तो फिर वो प्रोग्रामिंग करना तो उतना मुश्किल हो जाता है, वो फिर छोटे छोटे भी आपको समझ नहीं आते। उसके बाद ये एरर हैंडलर का ये प्रोग्राम है, ये भी आपने करना है। इसके बाद जेसन का आ जाता है, बस बेसिकली इसमें ना सारा ही इसका आपने एक दफ़ा रीड कर लेना, लेकिन जो इसमें मेन चीज़ है वो जेसन है। जेसन का क्या मतलब होता है, जेसन का स्टैंड है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। इसमें आ जाता है कि ये किस लिए जेसन किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू स्टोर एंड एक्सचेंज डाटा। ये जो डाटा को स्टोर भी करती है और एक्सचेंज भी करती है डाटा को, जेसन को हम इसलिए यूज़ करते हैं। और इसके बाद ये इसका प्रोग्राम है जेसन के। और सर्वर रिटर्न करते हैं, ये आप लोगों ने एक दफ़ा पहले, इतना कोई वो नहीं है कि करने वाले नहीं है ये वाला जो नीचे मैंने किया, लेकिन एक दफ़ा हमने रीड आउट करना है, जितना जितना मैंने हाईलाइट किया है उनसे रीड आउट ज़रूर करना है, क्योंकि जो जो मैंने इवन के रीड आउट भी मैंने किया ना, मैंने वो भी हाईलाइट किए हैं। सर्वर रिटर्न एज अ सेटिंग फॉर्मेट लाइक जेसन ऑब्जेक्ट लिटरली JQD गेट जेसन मेथड कॉल बैक। बेसिकली इसमें जेसन क्या है, जेसन का आपको पता है कि डाटा को स्टोर भी करना और डाटा को एक्सचेंज भी करना। और इसके अलावा इस लेक्चर में अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, अपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। तो फिर नेक्स्ट मैं आपके साथ जो है ना 5 लेक्चर रह गए हैं वो फिर शेयर करूँगी आपके साथ। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी और 37 वाला लेक्चर भी, ये ज़रूर इसको ध्यान से करना आप लोगों ने।